ठीक है। हेलो एवरीवन। अभी तक हमने लास्ट जो हमारे दो वीडियोस थे उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट था हमारे पास डायमेंशनिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग जिसमें हमने साइज डायमेंशनिंग और लोकेशन डायमेंशनिंग को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया डायमेंशनिंग टर्म्स एंड नोटेशन, जिसमें हमने डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड्स, लीडर लाइन एट्सेट्रा के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हमारा डायमेंशनिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम बोलेंगे प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशनिंग या प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग। आप डायमेंशनिंग को कैसे प्लेस करोगे, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैट इज योर प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये चीज़ सेक्शन ई में जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट आता है उसमें भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है उसमें, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में, दैट इज योर लोकेशन डायमेंशनिंग एंड साइज डायमेंशनिंग। वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट आर द सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशनिंग, तो उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि देयर आर टू सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशनिंग। फर्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज योर नोन एज योर अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। एंड सेकंड जो हमारा सिस्टम है, इसमें हम बोलते हैं इसको यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, दो टाइप हमारे पास इसमें आ गए। फर्स्ट हमारे पास आ गया अलाइन सिस्टम, सेकंड हमारे पास आ गया यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। तो चलो अभी हम सिर्फ फर्स्ट वे से डायमेंशनिंग करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास सिस्टम है डायमेंशनिंग का, जिसको हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। अब अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, जो डायमेंशन वैल्यू है, ठीक है, अलाइंड सिस्टम, द डायमेंशन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। ठीक है, जो हमारे पास डायमेंशन वैल्यू है उसको हम प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। ओके, अब जैसे अब हम अगर इसकी डायमेंशनिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इसकी डायमेंशनिंग अगर हम करेंगे तो हमारे पास वर्टिकल लाइन बनेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम डायमेंशनिंग शो करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइन बनेगी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डायमेंशन वैल्यू रहेगी उसको हम प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। समझ रहे बात को? ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। ठीक है, इन सच अ वे दैट इट मे बी रेड फ्रॉम द बॉटम एज और राइट हैंड एज ऑफ द ड्राइंग शीट। ठीक है, कि जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करें अब डायमेंशन वैल्यू को, तो आइदर हमारे पास हमने शीट को अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है या जिसके हमने बॉटम एज से शीट को पकड़ा हुआ है तब भी हमें डायमेंशनिंग वैल्यू सीधी दिखे। अगर हमारा वर्टिकल लाइन है तो हम राइट हैंड साइड से अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग शीट हम इमेजिन कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड से उसको देख रहे हैं लाइन को, तब भी हमारे पास वो परपेंडिकुलर ही हमें लाइन दिखे, डायमेंशन वैल्यू हमें परपेंडिकुलर में ही लिखा हुआ हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। जैसे अब अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग हमें करनी है, देखो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए हैं। फर्स्ट हमारे पास अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग है, सेकंड में हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले की अगर मैं बात करूँ अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग की, तो अब जैसे हमें डायमेंशनिंग मतलब इसी ऑब्जेक्ट की हमें डायमेंशनिंग करनी है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अगेन यहाँ से मेरी एक और एक्सटेंशन लाइन आगे चली जाएगी। ठीक है, थर्ड यहाँ से मेरी एक और एक्सटेंशन लाइन, अगर आपने आगे को एक्सटेंड करना ही है इसको, तो आप यहाँ से भी इसकी डायमेंशनिंग को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर, आपने डायमेंशनिंग को कैसे शो करना है। ठीक है, जैसे अब अगर आपने डायमेंशनिंग को प्लेस करना है कुछ इस टाइप से, डायमेंशन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। उसके बाद फर्दर आपको टोटल लेंथ भी इसकी चाहिए। वैसे तो हमें अननेसेसरी डायमेंशनिंग को अवॉइड करते हैं, कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो डायमेंशनिंग हम नहीं करते हैं। ठीक है,
क्लियर। अब जैसे ये डायमेंशन है हमारे पास इस सेक्शन पे, तो मैं यहाँ पे एरो हेड ड्रॉ कर दूंगा और इस एंड के ऊपर ये मेरा एरो हेड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरी वैल्यू है, मान लो ये मेरे पास 50 mm डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे इसको 50 से ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इस सेक्शन के ऊपर मेरे पास मान लो 40 mm है, तो मैं यहाँ पे इसको 40 mm से ऐसे यहाँ पे सिंपली अपने एरो हेड्स बना के इसको 40 mm से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मान लो टोटल डिस्टेंस है, वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है 50 + 40 या 90 ही आएगा। ठीक है, बट अगर फिर भी आपने शो करना है तो आप कर दीजिए, बट एक्स्ट्रा डायमेंशनिंग हम नहीं करते हैं। जितनी की हमें ज़रूरत है, जिससे हमारी पिक्चर क्लियर हो रही है, हम सिर्फ उतनी ही डायमेंशनिंग को यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी होगी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डायमेंशनिंग। अब जैसे मैंने बोला अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशनिंग वैल्यू शुड बी परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। अब ये डायमेंशन लाइन है मेरे पास और ये मेरे पास डायमेंशन वैल्यू है, तो ये इसके परपेंडिकुलर में है। देखो इसके परपेंडिकुलर में ये चीज़ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके परपेंडिकुलर में मैंने डायमेंशन वैल्यू को प्लेस किया है। ठीक है, सिमिलरली अब मेरे को अगर मान लो हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग करनी है, तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सटेंशन लाइंस लगाऊंगा, एक्सटेंशन लाइन लगाऊंगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक डायमेंशनिंग मेरे पास हॉरिजॉन्टल ये भी है। अगेन मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे मैं एरो हेड्स ड्रॉ करूँगा इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, उसके बाद जैसे ये डायमेंशनिंग है मेरे पास 30 mm और हॉरिजॉन्टल में भी मेरे पास 30 mm है, तो अब यहाँ पे जो डायमेंशन वैल्यू यहाँ पे प्लेस की जाएगी, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस डायमेंशन लाइन। ओके, एंड दिस डायमेंशन लाइन ऐसे हमारे पास प्लेस किए, तो इसके परपेंडिकुलर में मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक दिस इज 30 एंड दिस वन इज अगेन 30। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें एक बेसिक जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशनिंग शुड बी परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। ठीक है, इन सच अ वे दैट इट मे बी रेड फ्रॉम द बॉटम एज और राइट हैंड एज ऑफ द ड्राइंग शीट। क्लियर। ठीक है, अब सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सर्कल यहाँ पे या ड्रिल करके रखा हो होल यहाँ पे, तो मेरे को क्या शो करना है, इसकी डायमेंशनिंग भी मेरे को यहाँ पे मान लो शो करनी है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ले लूँगा, यहाँ से भी अगेन एक्सटेंशन लाइन कुछ इस टाइप से। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ अब। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो जो बने शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट सा बने। अब ऐसे इसको इमेजिन कर लो, and this is at a distance of 25 mm and this will be 30। वैसे इसकी डायमेंशनिंग की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से हमें कंप्लीट विजिबल है, ये पता हमें इसका पूरा लगा है, फिर भी हम यहाँ पे इसको शो कर देंगे। ठीक है, अब रही बात सर्कल की डायमेंशनिंग की, तो सर्कल की डायमेंशनिंग आप कैसे भी कर लो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बट अगेन आपको वही सिस्टम हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। आप अब जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्कल की डायमेंशनिंग बताई थी, उसमें मैंने एरो हेड्स अंदर से बाहर वाली साइड को लगाए थे। अब मैं बाहर से अंदर वाली साइड को भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें इस टाइप से भी डायमेंशनिंग शो कर सकते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, एरो हेड की टिप से लेके दूसरे एरो हेड की टिप तक का डायमेंशन मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो सेम वे में हम यहाँ पे भी उसी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी हमेशा, जो भी प्लेसमेंट आपने करनी है तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही रहेगी, परपेंडिकुलर में रहेगी। तो आप यहाँ पे इस टाइप से इसकी डायमेंशनिंग को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग।
ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में हमारे पास क्या है, ठीक है, इसमें हम कुछ भी कर लें, हमें जो भी प्लेसमेंट है हमें सिर्फ बॉटम लाइन को फॉलो करना है, बॉटम एज को, ड्राइंग शीट के बॉटम एज को, मतलब इस पोर्शन को हमें फॉलो करना है। हम नीचे से ऑब्जेक्ट को, नीचे से ड्राइंग को देख रहे हैं तो हमें सारी की सारी डायमेंशन सीधी दिखनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी डायमेंशन वैल्यू लिखी हुई है वो हमें सीधी दिखनी चाहिए। अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ तो मेरे को जितनी भी डायमेंशन वैल्यू है वो सारी की सारी सीधी दिखनी चाहिए। इसमें क्या था, आपको परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन लिखना था अलाइंड सिस्टम में। यूनिडायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब सारी की सारी जो प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशन वैल्यू है वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर टू बेस एज। मतलब जो बॉटम है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करनी है या नीचे वाली बेस लाइन इमेजिन कर लो, सारी की सारी डायमेंशन वैल्यू को उसके परपेंडिकुलर ही रखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी इसकी डायमेंशनिंग करता हूँ तो उससे आप समझ जाओगे कि अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में हमारे पास क्या फ़र्क है। चलो पूरी पूरी वही डायमेंशनिंग मैं रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा गैप इसमें ज़्यादा बन गया, कम से कम गैप रखना है। डायमेंशनिंग जो हमारे पास डायमेंशन लाइन है दैट शुड बी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर बन गई, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में 10 mm का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा थोड़ा ये और सा लगता है, ठीक है। लाइक दिस वैल्यू, ये तो यहाँ पे आपके पास सेम रहेगी एज इट इज़, दिस इज़ 50, दिस इज़ 40, 90, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपके पास यहाँ पे है तो इसके लिए अब यहाँ पे हमारे लिए चेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, सारी की सारी डायमेंशन वैल्यू को जो भी प्लेस करना है वो बॉटम एज के परपेंडिकुलर प्लेस करना है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हमने 30 लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बेस एज। तो बेस एज हमारे पास यहाँ पे ऐसे हम इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके ऊपर ये हमारे पास ऐसे रहेगा। बट प्लेसमेंट हमेशा क्या करना है, अगर आपके पास वर्टिकल लाइन है उसके हमेशा आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा ऊपर ही लिखना है, अब ही लिखना है। ये चीज़ नोटिस रखना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ये डायमेंशनिंग हमारे पास इस एंड के ऊपर आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमें अगेन एरोहेड्स को मैं प्लेस कर रहा हूँ, एरोहेड शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:3। और जैसे ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 30 थी तो मैं इसको ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। एक और टेक्निक है, आप क्या कर सकते हो, लाइन को बीच में से यहाँ से रब करके, ठीक है, लाइन को ब्रेक करके उसके बीच में भी डायमेंशनिंग प्लेस कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स में आपको वैसे मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस वैल्यू को, डायमेंशनिंग को मैं यहाँ पे शो करता हूँ। चलो एक तरीका आपके पास ये भी है डायमेंशनिंग को प्लेस करने का। जैसे मेरे पास ये इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगनी चाहिए, ऐसे और ऐसे। एक टेक्निक आपके पास ये भी है, लाइक दिस। आपने क्या करना है, डायमेंशन लाइन को ब्रेक करना है और उसके बीच में डायमेंशनिंग को प्लेस करना है। तो आप इसमें से कोई भी एक मेथड ऑप्ट कर सकते हो, कोई सी भी एक तरीके से आप इसमें डायमेंशनिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, तो इसमें भी वही सेम वे में आप बीच में से इस लाइन को ब्रेक करके डायमेंशन वैल्यू को इसके बीच में आप इसमें यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। बट इससे बेटर यही हमारे पास जो टेक्निक मैंने यहाँ पे आपको शो की, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसी तरीके से डायमेंशनिंग अपनी हर एक ड्राइंग में इसी तरीके से अपनी डायमेंशनिंग को प्लेस करेंगे। क्लियर है। उसके बाद जैसे ये लीडर लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ अगेन कुछ इस टाइप से, अगेन यहाँ पे मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लीडर लाइन ड्रॉ कर दी है, दिस इज़ ऑफ 520 एंड मैं बोथ एंड के ऊपर इस टाइप से अपने एरो हेड से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ,
ठीक है। तो ये मेरे पास दो सिस्टम यहाँ पे डायमेंशनिंग के आगे, एक जिसमें आपके पास है अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, जिसमें हमारे पास जो प्लेसमेंट रहती है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। ठीक है। अब डायमेंशन लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसके परपेंडिकुलर रहेगा, डायमेंशन लाइन अगर वर्टिकल है तो डायमेंशन वैल्यू को हम वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर में लिखेंगे। ठीक है। सेकंड है हमारे पास यूनिडायरेक्शनल, जिसमें हमें सिर्फ बेस एज को फॉलो करना है और सारी की सारी डायमेंशन वैल्यू को बेस एज के परपेंडिकुलर में ही लिखना है। ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। तो हमारे पास दो सिस्टम है, फर्स्ट हमारे पास है अलाइंड सिस्टम, सेकंड हमारे पास यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।